खिलाड़ी सोच रहा हूं कौन सा बनाया जाए, तो 10 बजे के शो में हम नया खिलाड़ी पेश करेंगे, उसकी तैयारी मैं करता हूं। जब तक आप और प्रदीप प्लीज कंटिन्यू करिए, थोड़ी देर में नया खिलाड़ी आ रहा है। आपको नीरज भी तैयार होंगे, वो भी आपको बताएंगे कौन सा नया स्टॉक है जो हम लोग अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक 2020 के स्टॉक्स देखिए इस समय भी शानदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। EID पैरी, उगर, KCP, उत्तम, ये सारे के सारे स्टॉक्स देखिए आज सुबह सुबह सुझाए गए थे जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो नया खिलाड़ी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोग प्लीज मोर्चा संभालिए। पेशल जी। हेमंत जी, मैं ध्यान डालना चाहूंगा टाटा एलेक्सी पर। स्टॉक दिन के उच्चतम लेवल से तो हल्का सा नीचे आ गया है 757, लेकिन इस वीक मार्केट में भी ये बहुत अच्छे हरे रंग में आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, लगभग 742। नतीजे शानदार थे, लगभग 16% आपने इसमें इजाफा देखा क्वार्टरली प्रॉफिट का, और अब आपके सामने लगभग 744 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 200 DMA है इसकी, लगभग आपको 778 के आसपास ट्रेड करती हुई। शुभम जी, आपकी राय टाटा एलेक्सी पर, प्राइस है 745। शैलेंद्र जी, अगर टाटा एलेक्सी में देखें तो आज जो प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था उसके पार निकलने में सफल रहा है, तो मुझे लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक अच्छी खरीदारी बननी चाहिए। तो 775 तक के इंट्राडे टारगेट के लिए यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बनाया जा सकता है, और 740 पे एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें। एक स्टॉक मुझे ऐड करना है शैलेंद्र जी, जो FMCG स्पेस में से जो काफ़ी फास्ट मूव यहाँ पे आ रहा है, जो मुझे लगता है हमें ध्यान देना चाहिए, वो है नेस्ले इंडिया। और नेस्ले में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट से एक रिवर्सल है, ओपन इंटरेस्ट बहुत एबनॉर्मली यहाँ पे बढ़ा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक शानदार तेजी जो पूरे सेक्टर में बना हुआ है वो यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। तो 18,000 के टारगेट के लिए यहाँ पे नेस्ले में भी एक खरीदारी का ट्रेड हमें बनाना चाहिए, और 16,750 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, तो नेस्ले पर ये कॉल आपके लिए आता हुआ। तो आप देखिए FMCG, फार्मा, केमिकल, ये वो सेगमेंट्स हैं जहां पे आपको बहुत अच्छी खरीदारी आज देखने को मिल रही है। एक मिड कैप स्टॉक जो मेरे रेडार पे आ रहा है वो है क्लैरिएंट केमिकल, और इस स्टॉक पे शैल जी कल जिस तरह से खरीदारी हुई थी, कल एक ब्रेकआउट आया था दरअसल हफ्ते भर के कंसोलिडेशन के बाद, और वहां पर आपको एवरेज वॉल्यूम के सामने कम से कम 3 गुना वॉल्यूम दिखे थे। आज यहाँ पे फॉलो अप देखने को मिल रहा है, कल के हाइस को पार करने की कोशिश में फिलहाल ये स्टॉक मुझे नजर आ रहा है। इस स्टॉक पे बल्कि अब इसने पार कर लिया है। सातपुते जी नजर डालिए, एक अच्छा खासा तगड़ा ब्रेकआउट ये अपने 200 दिन के एवरेज के ऊपर ले रहा है, क्या कॉल देंगे? देखिए, बायस और कॉल दोनों पॉजिटिव साइड पे ही बनेंगे, और कल देखिए इसमें प्राइस एंड वॉल्यूम, आप वॉल्यूम देखिए, जबरदस्त वॉल्यूम, और उसमें भी आप मुझे लगता है डिलीवरी वॉल्यूम अच्छे से मार्क हो रहे हैं। दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। अपसाइड में 332, 330, 332 की जगह बनती है। एट प्रेजेंट इट इज एट 310। 50 DMA को मेंटेन कर रहा है 304 पे, तो आपका स्टॉप लॉस 304 के नीचे होगा करीबन, अगर मैं नहीं गलत नहीं हूं तो 297 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करें। अपसाइड में 320 से 330 इस ट्रेजेक्टरी में आप काम करेंगे। टू बी वेरी प्रिसाइज, 318 का पहला टारगेट होगा, 330 का दूसरा टारगेट होगा। दीप जी, शानदार आपने स्टॉक पकड़ा है क्लैरिएंट केमिकल्स, और बिल्कुल अपने इसकी जो युद्ध चल रहा है वो 200 DMA के आसपास है, और वो आपको टूटती हुई दिख रही है। तो इसमें ऑलमोस्ट आपको ब्लू स्काई टेरिटरी तो नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी ऊपर की सतह की तरफ अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, लेकिन क्योंकि फार्मा स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त आपको रैली आती हुई दिख रही है, एक स्टॉक ध्यान दीजिए, वॉकहार्ट फार्मा, लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद ये स्टॉक अब ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहा है। 270 प्राइस आपके सामने कैश मार्केट्स में है। इसकी जो 200 DMA है वो लगभग आपके सामने है 287, लेकिन इसके बारे में चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। ध्यान रखिए वॉकहार्ट फार्मा, हम जुड़ते ही आपके पास थोड़ी देर में। हेमंत जी वापस आएंगे और मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगा दिल्ली से। तो फिलहाल 10 के दमदार ट्रेड्स का आपके लिए इंतजार होगा, और साथ ही साथ सतपुते साहब भी हमारे साथ रहेंगे, और रहेंगे शुभम जी भी इस शो में हमारे साथ। और 10 बजे आपको देखने को मिलेगा नया खिलाड़ी, जो कि हेमंत जी और नीरज जी आपको एक एक स्टॉक देंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं।